नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल दिव्य स्टॉक मार्केट में बहुत बहुत दिल से स्वागत है। आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में। तो हम SBI के एक म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे कि उसने कैसा रिटर्न दिया। क्योंकि जब भी आप म्यूचुअल फंड करने की सोच रहे हो तो आपके दिमाग में एक ज़रूर आता होगा कि कौन सा म्यूचुअल फंड करें। तो हम एक SBI के म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। तो SBI का म्यूचुअल फंड का 5 स्टार फंड 3 साल में डबल तो 5 साल में 4 गुना कर दी दौलत। अपनी कैटेगरी से सबसे आगे, यानी SBI के म्यूचुअल फंड ने 3 साल के अंदर डबल कर दिया और 5 साल के अंदर 4 गुना कर दिया। और यहाँ पर देख सकते हो कि SBI जो कि म्यूचुअल फंड की एक स्कीम निवेशकों की पूंजी को 3 साल में डबल और 5 साल में 4 गुना कर दी है। देश की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड हाउस की इस स्कीम का नाम SBI कॉन्ट्रा फंड। अब हम देखते हैं SBI कॉन्ट्रा फंड का पिछला प्रदर्शन। अगर पिछला प्रदर्शन की बात की जाए तो ये इस स्कीम में पिछले 3 और 5 साल के दौरान अपने बेंचमार्क इंडेक्स को पीछे छोड़ते हुए निवेशकों को अच्छा मुनाफा दिया है। 5 साल की जो कि रिटर्न में ये स्कीम कैटेगरी टॉप पर भी है, यानी बाकी सभी कॉन्ट्रा फंड से आगे रही है। और 1 लाख रुपए अगर निवेश किया है तो 3 साल बाद में 2,70,000 रुपये हो गया है। बेंचमार्क इंडेक्स के अंदर आप देख ही सकते हैं कि BSE 500 के अंदर 3 साल के अंदर 21% का रिटर्न हुआ है। और लमसम पर 5 साल की औसत सालाना रिटर्न 34% है। और 1 लाख रुपए के निवेश में 5 साल बाद इसके अंदर वैल्यू हो गई है 4,42,860। तो यहाँ पर देख सकते हो कि बेंचमार्क इंडेक्स है उससे कितना तगड़ा रिटर्न दिया है इसने। तो बहुत ही बेहतरीन रिटर्न दिया है इसने। और 5,000 रुपये की अगर किसी ने सिप की होती यानी म्यूचुअल फंड के अंदर, तो ये 5 साल बाद इनकी वैल्यू हो जाती 5,42,254 रुपये, यानी 3 लाख रुपये निवेश किए थे। और SBI कॉन्ट्रा फंड के बारे में ज़रूरी जानकारी देखते हैं। स्कीम की लॉन्च डेट 5 जुलाई 1999 को हुई थी। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपये का था। मिनिमम SIP इन्वेस्टमेंट 500 रुपये का था। जो एग्जिट लोड 365 दिन के भीतर एग्जिट करने पर 1% था। और एक्सप्रेस रेशियो 0.68%, डायरेक्ट प्लान 1.49%, रेगुलर प्लान। SBI कॉन्ट्रा फंड का एसेट एलोकेशन देखा जाए तो इक्विटी 92.86% है, डेट इसका 3.36 है, रियल स्टेट इसका 0.85% है, कैश ऑफ कैश जैसे स्टेट 2.93% का है। SBI कॉन्ट्रा फंड की जो कॉन्ट्रियल स्ट्रेटजी है, इसका मतलब क्या होता है? ये क्या है कि ये जो फंड मैनेजर ऐसे स्टॉक में पैसा लगाता है जिनका फंडामेंटल तो बहुत मजबूत होता है, फिर भी उस वक्त किसी न किसी वजह से अंडर वैल्यू होते हैं, यानी बाजार में उनका परफॉर्मेंस कमज़ोर चल रहा होता है। ऐसे शेयर में आगे चलकर रिकवरी आने या वैल्यू अनलॉक होने की गुंजाइश रहती है। SBI कॉन्ट्रा फंड पोर्टफोलियो में कम से कम 65% की हिस्सेदारी ऐसे ही स्टॉक की होती है। बाकी 35% फंड दूसरे स्टॉक डेट इंस्ट्रूमेंट्स यानी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में लगाया जा रहा है। कॉन्ट्रा फंड के मैनेजर इस स्ट्रेटजी के वजह से ही अच्छे स्टॉक में कम कीमत खरीदकर लॉन्ग टर्म में बढ़िया प्रॉफिट कर पाते हैं, जिसकी बदौलत अपने इन्वेस्टर को लंबी अवधि में मोटा मुनाफा मिल जाता है। अब इसके अंदर क्या होता है कि रिस्क फैक्टर भी समझ ले, क्योंकि इसमें रिटर्न तो अच्छा मिल रहा है लेकिन थोड़ा रिस्क भी है। रिस्क फैक्टर भी समझना जरूरी होता है कोई भी म्यूचुअल फंड में लगाने से पहले। तो कॉन्ट्रा फंड के मैनेजर निवेश करते समय ये भरोसा करते हैं कि वह जिस शेयर में पैसा लगा रहे हैं उसकी मौजूदा प्राइस असली वैल्यू से काफ़ी नीचे चल रही है। उनकी ये सोच सही निकले तो भारी मुनाफा होने की उम्मीद है, लेकिन अगर ऐसे नहीं हो पाया तो घाटा होने का भी रिस्क भी रहता है। तो यही वजह है कि इस म्यूचुअल फंड स्कीम में जो रिस्कोमीटर पर भी बहुत अधिक जोखिम वाला है। और लिहाजा अगर आपको इस स्कीम में निवेश के बारे में सोचते हैं तो बाजार से जुड़े उतार चढ़ाव और रिस्क के बर्दाश्त करने के लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। और शॉर्ट टर्म में ये रिस्क और भी अधिक रहता है, इसलिए इस फंड में हमेशा लंबी अवधि यानी कम से कम 7 साल के लिए निवेश करने के लिए ही तैयार रहे, क्योंकि शॉर्ट टर्म में क्या होता है थोड़ा रिस्क ज़्यादा होता है। अगर SIP के जरिए निवेश किए हो तो रिस्क को कम से कम
करने की मदद मिलेगी। तो ऐसे में आप इसके अंदर भी निवेश कर सकते हो। लेकिन फ्रेंड्स, आप कोई भी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल रिसर्च एडवाइजर से सलाह लेकर इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ हम एजुकेशन पर्पज से बताते हैं। ओके दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।